क्या लगता है माले विधायक बांग्लादेशी है? नीतीश कुमार जी भी अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनको भी अब जो है उनको इलाज कराना चाहिए अपना। और नकली शराब, जहरीली शराब का एक बड़ा बाजार कर दिया गया, जिसके कारण लगातार जहरीले शराब से मौत हो रही है। पूरे बिहार में अब किडनी फेलियर की संख्या बढ़ गई, डायलिसिस के मरीजों की संख्या बढ़ गई। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिनेसेस में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज में किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिनेसेस बुंदिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154796734 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ बिहार के सबसे चर्चित विवादित बयान देने वाले विधायक, दरभंगा के जो विधायक है संजय सरावगी जी है, और कुछ मुद्दों पे इनसे बातचीत होगी। सर, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। चलिए, धन्यवाद आपको भी। आप आए, लेकिन आप बोले विवादित बयान, हम लोग कहा के लिए विवादित बयान देंगे? हम लोग जो सही होता है वही बोलते हैं। विधानसभा में आपका एक बयान था मीर जाफर वाला, बांग्लादेश वाला, काफ़ी विवाद हुआ था उस पर। नहीं, अभी भी हम उस बात पर कायम हैं। और वो माले विधायक दल के नेता हैं, और हम लोग एक दिन पहले हम लोग थे नहीं विधानसभा में, हम लोग वॉकआउट करके निकले थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, RSS के नेताओं को बहुत अपशब्द बोला था। तो भाई जैसे को तैसा तो मिलना ही चाहिए ना। हम लोग थे नहीं, और विधानसभा उन्होंने इतना असंसदीय शब्द बोला, और विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी उनको रोका नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि वो बोले हैं तो प्रोसीडिंग से निकलेगा, दूसरे दिन प्रोसीडिंग से निकलेगा। जब नहीं निकला, ऐसे ऐसे शब्द की जब मान्यता दे दी गई विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, तो वाजिब है ना, उनको जवाब तो मिलना ही चाहिए ना। इसलिए मैंने जवाब दिया था। उनका आचरण सही नहीं था, जिस तरह उन्होंने RSS और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के विषय में जो उन्होंने बयान दिया, और विधानसभा अध्यक्ष जी को रोकना चाहिए था तुरंत, क्योंकि उन्होंने असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया था। फिर बाद में जब हमने जैसे करते ऐसा जवाब मिलेगा ही, तो फिर उन्होंने फिर प्रोसीडिंग से हटाने का निर्णय लिया। अगर पहले ही खुद विधानसभा अध्यक्ष जी अगर हटा दिए रहते तो ये नौबत नहीं आती। आपने कहा था कि बांग्लादेशी है, क्या लगता है माले विधायक बांग्लादेशी है? ना, एकदम। मैंने कहा ना, जैसे को तैसा, जैसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया RSS के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, तो क्या वो शब्द उचित था क्या? और विधानसभा अध्यक्ष जी उनको रोके नहीं, उनको रोकना चाहिए था। उन्होंने जो कुछ कहा उसको प्रोसीडिंग से हटाना चाहिए था। हम लोग उसमें हाउस में नहीं थे ना, उसी से हम लोग जवाब दे देते। बाद में उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, हटाया नहीं, तो भाई जिस तरह से बिहार विधानसभा में बवाल हुआ था पिछले कुछ दिनों, उसमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने भाजपा वालों लोग को काफ़ी कुछ उल्टा सीधा भी कहा था, काफ़ी विवाद हुआ था। टंगवा के कुछ विधायक लोग को बाहर करवाया गया मार्शल के द्वारा। देखिए, बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो निर्दल होते हैं, सर्वसम्मति से उनको चुना जाता है। इस बार उनको सर्वसम्मति से चुना गया था। वो किसी पार्टी के लीडर होते हैं, लेकिन जब उस चेयर पर बैठते हैं तो वो किसी पार्टी के लीडर नहीं होते हैं। पक्ष विपक्ष दोनों को उनको सम्मान देना चाहिए, लेकिन उनकी जो भूमिका रहती है बिहार विधानसभा में, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के तरह विधानसभा को इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो भाषा जो निकलती है, उनकी भाषा राजद के लीडर की तरह निकलती है, न कि बिहार विधानसभा के स्पीकर के जैसा निकलती है। इसके पहले विजय कुमार सिन्हा जी थे, आप उल्टा के देख लीजिए उनकी भूमिका। विपक्ष भी कहता था कि नहीं, ये
सही में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, लेकिन इनकी भूमिका वो नहीं रहती है, इसीलिए आक्रोश वाजिब है। आप सत्ता पक्ष के एजेंट के तरह आप चेयर पर बैठ के बात करिएगा और सत्ता पक्ष की तरफ देखिएगा, उधर से जो आपको इशारा होगा वही एक्ट करिएगा, तो ये तो सही बात नहीं है ना। इसीलिए जो है विपक्ष की भूमिका है कि सत्ता को राह दिखाना। क्या माना जाए बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष है उसकी जो पद की गरिमा है उसको खराब कर रहे हैं? निश्चित रूप से जो उनकी भूमिका होनी चाहिए, बिहार विधानसभा का के अध्यक्ष जब अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हैं तो पक्ष प्रतिपक्ष दोनों को उनको समान नज़रिए से देखना चाहिए, न कि सत्ता पक्ष के इशारे का इंतजार करके और सत्ता पक्ष जो बोले वही करे। ये नहीं होता है। स्पीकर तो वो निर्दल हो जाते हैं, वो किसी दल के कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करते हैं, इसीलिए उनको अभी भी संभलना चाहिए उनको। देखा जाए बिहार में जो भी नेता है पक्ष विपक्ष लगातार हमले कर रहे हैं, जो जुबान से उल्टे सीधा बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे कुछ बातें नहीं हो रही है। बिहार में कुछ नया विकास नहीं हो पा रहा है। नहीं, जब इस सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी भी अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनको भी अब जो है उनको इलाज कराना चाहिए अपना। और जो स्थिति उनकी है, अब बिहार विधानसभा में भी बोल दिए जब मैं देश का गृह मंत्री था, और साफ पूरा बिहार में जो स्थिति है, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, शराब के नाम पर पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी गई। जिस तरह सत्ताधारी दल का संरक्षण मिलता है शराब माफियाओं को, प्रशासन का संरक्षण मिलता है, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी करके और नकली शराब, जहरीली शराब का एक बड़ा बाजार कर दिया गया, जिसके कारण लगातार जहरीले शराब से मौत हो रही है। चाहे वो भागलपुर में हुई, चाहे पिछले दिन छपरा में हुई, वर्तमान में मोतिहारी में 25 से ऊपर मौत हो चुकी है, कितने लोग घायल हैं। और पूरे बिहार में आप किडनी फेल्योर की संख्या बढ़ गई, डायलिसिस के मरीजों की संख्या बढ़ गई। वो इसलिए बढ़ गई कि चोरी छिपे शराब आ रहा है, गलत शराब आ रहा है, नकली शराब आ रहा है, पीने वाले उस नकली शराब का सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण किडनी फेल्योर की संख्या बढ़ गई, डायलिसिस की संख्या बढ़ गई। और अपराध, बहुत अपराध रिकॉर्ड बता रहा है। पिछले लगातार 2-3 दिनों में लूट की, लगातार 2 दिन के, जब से ये 7-8 महीने सरकार को बने हुए हैं तब से अपराध बढ़ गया। कोई भी पैसा दिए किसी का कोई काम नहीं होता है। पंचायत से जाइए कि राज्य के मुख्यालय पर आइए, खुलेआम बिना घूस दिए आम जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। लगता है कि बिना पैसा दिए कोई काम हो ही नहीं सकता। जनता करे तो क्या करे बेचारे, बिना काम नहीं होता है, पैसा देना पड़ता है। पंचायत पर जाइए, प्रखंड मुख्यालय पर जाइए, जिला मुख्यालय पर जाइए या प्रदेश के मुख्यालय पर आइए, बिना पैसा दिए हुए आम जनता का कोई काम ही नहीं होता है। लगता है जैसे जन्मसिद्ध अधिकार बन गया हो घूस लेना। अब घूस चोरी छिपे ने खुल के आम जनता भी क्या करेगी बेचारी, देखती है काम नहीं हो रहा है तो देता है। कहीं विकास नहीं हो रहा है। जो भी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं चल रही है, चाहे बड़े पुल बन रहे हो गंगा नदी पर या अन्य नदियों पर, चाहे सड़क बन रहे हो 4 लेन से लेकर सब कुछ, वो सब भारत सरकार का है। बिजली का ये लोग ढिंढोरा पीटते हैं। बिजली, 1 यूनिट बिजली बिहार सरकार उत्पादन नहीं करती है। नरेंद्र मोदी जी के भरोसे बिहार में बिजली है। भारत सरकार की जो कॉरपोरेशन है वही लोग बिजली बिहार को दे रहे हैं। 18 साल से माननीय मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं एक भी बिजली का कारखाना लगाए? हाँ, जो भी है सो भारत सरकार का है और भारत सरकार के भरोसे बिहार में बिजली चल रही है। मोदी जी और भारत सरकार का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार में है उन लोगों का कहना है कि मोदी जी बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा देने वाले थे, विशेष पैकेज मिलता, आज तक नहीं मिला। देखिए, बिहार विशेष राज्य के दर्जा की संकल्पना ही समाप्त हो गई। अब वो कब हुई? नरेंद्र मोदी जी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और विशेष राज्य के लिए उन्होंने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने ही, उस समय तो थे यही लोग, हम लोग भी गए थे उस कमेटी के पास, लेकिन उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में पूरे देश में कहीं भी अब विशेष राज्य का दर्जा
नहीं मिल सकता है, ये माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन एगो रटा रटाया है, कुछ कहना है जनता को मूर्ख बनाने, बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो बेवकूफ़ बना दिए। इसीलिए ना अब नीतीश जी को तो अपने दल के लोगों पर विश्वास नहीं है। अब अपने पदाधिकारी को बीच बैठ के अंबेडकर जी जयंती पर जदयू के कार्यालय में कार्यक्रम था, अब वो अपने पदाधिकारी के लोगों को बोल रहे थे कि भाजपा को वोट नहीं दीजिए। इसका मतलब उनको लगता है कि उनके पदाधिकारी भी अब भाजपा में जाने वाले हैं क्या? आम जनता को अपील करें तो समझ में आता है। जनता दल यू के राज्य कार्यालय में कार्यक्रम हो रहा है, वहां उनके पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनको कहते हैं जनता दल यू को वोट मत दीजिए। इसका मतलब उनके अपने जो जनता दल यू के बड़े नेता और पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उन पर भी अब उनको विश्वास नहीं है कि क्या ये लोग भी अब भाजपा को वोट देने वाले हैं, क्या भाजपा में जाने वाले हैं। ये तो हालत हो गई जनता दल यू की। और महागठबंधन की जो हालत है, तेजस्वी जी पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, बेल पर सब लोग हैं, पूरे परिवार पर। और इस बार नीतीश जी गए दिल्ली गए तो कहाँ कहाँ किनसे मिले? सबसे पहले गए लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ, सजा उनको मिली कैसे? यही लोग ना कंप्लेंट किए थे, सारे सबूत नीतीश जी जाके दिए थे, और तब जो है उनको सजा हुआ। उसके बाद गए वो राहुल गांधी के पास, जो लोहिया जेपी के अनुयायी बने हुए हैं, वो जाके राहुल गांधी के पास दंडवत हो रहे हैं, और राहुल गांधी पर भी वो भी सजा याफ्ता है, बेल पर है। उसके बाद गए केजरीवाल जी के पास, उनके उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री लोग जेल में 6-6 महीना से, खुला परत जो ईमानदारी का कसम खाते थे, आज भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। उसके बाद गए कम्युनिस्ट के पास, जिनका सुपड़ा साफ हो गया है। ऐसे ऐसे जो है एक्सपायरी मेडिसिन के पास ही जा रहे हैं। अब खुद 3 नंबर की पार्टी है बिहार में। अब प्रधानमंत्री का सपना आता है इनको कि हम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब तेजस्वी जी विधानसभा में कह दिए कि ना हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, ना हम बनने वाले, नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जनता सब समझ रही है इस राज्य की, देश की। नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे, हैं और रहेंगे। आम जनता जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है। पिछले महीने रामनवमी में कुछ हिंसा हुई, जिसके बाद गिरिराज सिंह को टारगेट में लिया जा रहा है। नहीं, हिंसा तो कहाँ था इनका प्रशासन? गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री है। बिहार शरीफ में इतने दंगे पहले होते थे, हम लोग के शासन में तो नहीं हुआ। बिहार शरीफ, सासाराम, वहां जो दंगे हुए हम लोग खुद वहां गए थे। खुले आम जिन मृत्यु हुई जी कुशवाहा के बेटे की, उसके भाई से हम लोग मिले। उन्होंने कहा कि मस्जिद से निकल के गोली चला दिया गया। कहाँ था इनका प्रशासन? कहाँ था इनका खुफिया तंत्र? न फ्लैग मार्च हुआ, न कुछ हुआ। वहाँ 144 लगाया गया, हम लोग गए थे वहाँ, और डीएम इनके मंत्री बोलते थे 144 नहीं लगा हुआ है। इसलिए फेल्योर है, प्रशासन फेल्योर है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार, माफियागिरी और एक पैरेलल इकोनॉमी शराब के माध्यम से खड़ा कर देना। गरीब पिस रहे हैं इस शासन में, यही हालत है और आम जनता देख रही है। संजय जी, यूपी में जिस तरह से असद का एनकाउंटर हुआ वो काफ़ी विवादों में था, लगातार विपक्ष के लोग आवाज़ उठाए थे। उसके बाद जिस तरह से पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की गोली मारी जाती है, उसके बाद से यूपी प्रशासन, यूपी सरकार पर लगातार हमले हो रहे हैं, इस पर क्या कहें? आप देखे थे क्या उस दिन का, जो ये लोग कितना, ये लोग अताई नाहित, पापी नाहित, पूरे उत्तर प्रदेश में 100 से ऊपर केस। इनको पिछली सरकार का संरक्षण था। जिस तरह मारा गया और 2-2 पुलिस वाले स्पॉट पर मारे गए, कितने की सुहाग की जो है इन्होंने मांग को जो है उजाड़ दिया। इनकाउंटर खोज रही थी पुलिस, हत्या का केस था, भाग रहा था और विदेशी पिस्टल उसके पास था। तो भाई कोई अगर भागेगा, पकड़ाएगा नहीं है, पुलिस को आत्मरक्षा तो गोली चलानी ही पड़ेगी। तो इनकाउंटर हुआ, तो इनकाउंटर तो होगा ही। बिहार में भी इनकाउंटर होना चाहिए। जो अपराधियों को प्रशासन पर से भय खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। यहाँ भी जब तक इनकाउंटर नहीं होगा, जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक अपराधी को शासन प्रशासन से भय होना चाहिए। वो बिहार में समाप्त हो गया।
यहाँ दिन दहाड़े बलात्कार, हत्या, लूट हो रहा है, बैंक रॉबरी, बैंक में ढुक के जो है करोड़ों करोड़ रुपया उठा के ले जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है, मुख्यमंत्री की अब उम्र हो गई है, इसलिए जो यह हालत है। और अतीक का जो आप बात कर रहे हैं तो वो तो जांच कर रही है पुलिस, उसको जो है जो लोग हैं पकड़ाए हैं तीनों के तीनों अपराधी, लेकिन सबका जो है इसी धरती पर जो है सबका हिसाब होना है। जो पापी है, जो पाप किया है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तो सबका तो हिसाब इसी धरती पर होना है। वैसे जी का स्टेटमेंट आया कि गन मैं भी चला सकता हूं, लेकिन एक संविधान के तहत सबको कार्य करना चाहिए। हाँ, संविधान से, उसी संविधान से पूरा देश चलता है, हम आप भी उसी संविधान के तहत चल रहे हैं, संविधान से ही राज्य चल रहा है। वहाँ आज अपराधियों में भय व्याप्त हो गया प्रशासन शासन का, वो जो है कहता है कि नहीं हमको जेल भेज दीजिए, तो संविधान में ही तो है, उनको गिरफ्तार करना है, जेल भेजना है, आत्मरक्षा पुलिस को पावर है इनकाउंटर करने का, तो वहाँ भय हो रहा है अपराधियों को। सब कह रहा है कि नहीं सरेंडर करने के लिए लाइन लगा हुआ है, पुलिस से भय, और बिहार में तो भय नहीं है, खुलेआम यहाँ अपराधी एकदम सर उठा के अपराध कर रहा है। तो मानते हैं कि योगी जी जैसा जिस तरह से कानून हो रहा है, जिस तरह से पुलिस एक्टिव है, उस तरह से बिहार में भी होना चाहिए। होना ही चाहिए। अपराधियों को प्रशासन से, शासन से भय समाप्त हो गया। आपकी सरकार अगर आती है तो एनकाउंटर होगा। अपराधियों को जो है शासन प्रशासन से भय होना चाहिए। आपकी सरकार आएगी तो एनकाउंटर नहीं हो रहा, निश्चित रूप से ऐसा हम सभी कुछ करेंगे। 25 में आने वाली है सरकार, जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार के आम आवाम ने मन बना लिया है कि नीतीश जी को भी 17-18 साल देखे, लालू जी को भी देखे, कांग्रेस को भी देखे, अब भाजपा की ही बारी है। और आम जनता जो है मन बना ली है, शासन प्रशासन से अपराधियों का भय होगा। ऐसे अपराधियों को इनकाउंटर, रोड पर नजर नहीं आएंगे, चाहे वो इनकाउंटर करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, निश्चित रूप से अपराधियों को तो भय होना ही चाहिए। सम्राट चौधरी जी को भी जूनियर योगी कहा जाता है बिहार में, तो उनको लाने के पीछे यही मकसद है प्रदेश अध्यक्ष बनाने का। सम्राट जी हम लोग के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, हम लोग के नेता हैं सम्राट जी। चलिए, तो ये संजय जी हैं जो दरभंगा से विधायक है, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2025 में भाजपा की सरकार आने वाली है, उसके बाद जो भी अपराधी है उनके अंदर भाजपा की जो प्रशासन है उनके द्वारा खौफ पैदा किया जाएगा, ताकि अपराधियों में अगर खौफ रहेगा तो बिहार की जो जनता है वो सुरक्षित रह पाएगी। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, पटना।